चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। थोड़े गैप के बाद लेक्चर आ रहा है, बट अपने को कंप्लीट करके रखना है। अभी अपन परफेक्ट मार्केट तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है ना। परफेक्ट मार्केट वो जहाँ पर एक ही प्रकार की चीज़ को एक ही दाम पर बहुत सारे सेलर फ्रैक्शन में बेचते हैं, ठीक है। और वहाँ का प्राइस हमेशा कौन डिसाइड करता है? वो पूरे सेलर मिला के, मतलब इंडस्ट्री, और हर सेलर उसी प्राइस पर बेचता है। इसलिए प्राइस भी क्या होता है वहाँ पर? होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म। और गुड्स कौन से होते हैं? होमोजीनियस, एक ही प्रकार की चीज़ बेची जा रही है। जो मैंने संतरा मार्केट, फिश मार्केट, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिया था। चप्पल, जूते, कपड़े, बहुत सारे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता नहीं ऐसे मार्केट पर, है ना। बहुत सारे सेलर, बहुत सारे बायर, यूनिफॉर्म प्राइसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा मिलेगी नहीं मिलेगी, एक ही जगह से लाकर एक ही जगह पर बेचा जा रहा है। फैक्टर्स इजीली मूवेबल है क्योंकि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। लैंड मूवेबल हो रहा है, ऑक्यूपेशनली मूवेबल हो रहा है, मतलब आप कभी पटाखे बेच रहे हैं, कभी पतंग बेच रहे हैं, कभी कलर बेच रहे हैं, कभी सब्जी बेच रहे हैं। और लेबर भी इजीली मूवेबल है क्योंकि बॉन्ड वॉन्ड साइन होता नहीं है, ठीक है जी। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है कि इस मार्केट में प्राइस कैसे फाइंड आउट होता है। अब आपको दो तीन चीज़ें तो आपको क्लियर कर लेनी है कि जो परफेक्ट मार्केट है पहली बात तो एग्जिस्ट करता नहीं है, हम चाहते हैं ऐसा मार्केट हो। अब ये फ्री मार्केट है, फ्री मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होता है बोलो मुझे। आप सोचो, बर्डी, चांदनी चौक सोचो सर, डिमांड एंड सप्लाई। सिंपल है ना। तो डेफिनेटली इंटरेक्शन होगा किसका? डिमांड एंड सप्लाई का, उससे आपका प्राइस डिसाइड होगा। प्राइस डिसाइड करता कौन है इस मार्केट में? पहले ये ध्यान रखो। बेचने वाले तो बहुत लोग हैं, तो ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं। और जब बहुत सारे सेलर, बहुत सारी फर्म एक ही जगह पर चीज़ें बनाते हैं, बेचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शू इंडस्ट्री, राइस इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री, ऐसे नाम आपने देखा होगा। तो जिस प्राइस पर उसको बेचा जाता है उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा प्राइस जहां पर आपकी डिमांड और सप्लाई क्या है? इक्वल है, ठीक है जी, है ना। ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि ज़्यादा कम होगा तो फिर प्राइस में भी चेंजेस आएंगे। बड़ी अच्छी कहावतें लिखी हैं इन लोगों ने, कुछ आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। क्या लिखा देखो। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन को उन्होंने कंपेयर किया है कि जैसे कपड़ा काटने के लिए आपको कैंची के दोनों भागों को मिलाना पड़ता है, देखो लिखा, वैसे ही दोनों ब्लेड्स को मिलाना पड़ता है ना सीजर के, तभी कपड़ा काटता है। तो यहाँ कपड़े को उन्होंने डिनोट किया प्राइस से, तो वैसे ही प्राइस फाइंड आउट करने के लिए इनका मिलना बहुत जरूरी है। किनका? डिमांड एंड सप्लाई। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेस है मार्केट के, है ना। और फ्री मार्केट में तो दोनों अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं चीज़ों को। अब हम लोग पढ़ने वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि परफेक्ट मार्केट में प्राइस डिसाइड कैसे होगा। तो बता तो दिया मैंने आपको कैसे डिसाइड होगा, डिमांड एंड सप्लाई। अब मालूम दिक्कत क्या है इसमें कि ये बहुत ही हाइपोथेटिकल डायग्राम है और बहुत ही हाइपोथेटिकल सोच से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। आप बोलोगे तो शुरुआत कहाँ से करें ये बताओ। शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हो, बट इसको एज ए सर्कल लेना, एज ए टेबल मत लेना, मतलब एक सर्कल की तरह। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं अपन, अप्रोच बताना, अप्रोच से पढ़ना। अगर एप्पल का प्राइस पर केजी 100 रुपये है और मान लीजिए ये सबसे लोएस्ट है, जो मैं दिख भी रहा है। अब लो प्राइस जब कम होता है तो हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़े थे? क्या ज़्यादा होगा बोलो, सोचो 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 सोचो। सो डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा होगी। और लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़े थे? जब प्राइस कम होता है तो उसका सप्लाई कम होगा, क्योंकि वो तो कम प्राइस पर कम बेचना चाहेगा। फ्री मार्केट है ना, तो हम तो विलिंगनेस से जाएंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी, देखो डिमांड ज़्यादा है, खरीदने वाले लोग ज़्यादा और बेचने वाले लोग कम। अब क्या होगा मुझे बताओ? खरीदने वाले लोग ज़्यादा, रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट, खरीदने वाले लोग ज़्यादा और बेचने वाले लोग कम। तो यहाँ प्राइस फिर क्या होगा? बढ़ेगा ही ना। तो अब 100 रुपये की चीज़ कितने की होगी? 200 रुपये की। किसने डिसाइड किया है प्राइस? डिमांड सप्लाई। अब प्राइस जब बढ़ता है, अब मुझे विलिंगनेस बताओ क्या होती है? सर बढ़ते हुए प्राइस पर तो डिमांड धीरे धीरे कम होगी, देखो होगी, और विलिंगनेस ऑफ सेलर क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा बेचना चाहता है। विलिंगनेस ज़्यादा बेचकर ज़्यादा कमाना। मगर अभी यहाँ देखेंगे तो फिर भी अभी भी ये ज़्यादा ही है, तो यहाँ प्राइस अभी भी ज़्यादा ही रहेगा। डिमांड ज़्यादा ही है ना सप्लाई के मुकाबले, कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ दोनों में अगर आप देखोगे तो जो बायर है वो बेचारा थोड़ा अपसेट है ना, और सेलर खुश है कि चलो प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। बायर बोल रहा है यार महंगा बेच रहे हो, यहाँ आ जाओ 300 रुपये में। ये तो होना ही था ना, 300 रुपये डिसाइड तो डिमांड नहीं करवाया ज़्यादा सी। तो अब डिमांड भी कितनी है?
300 क्यों हो रही है कम डिमांड? ये तो आपको पता है, विलिंगनेस प्राइस पर कम होती जा रही है। और ये 3000 पे क्यों पहुंचा? विलिंगनेस की ज्यादा प्राइस पर ज्यादा बेचना है, तो प्राइस तो बढ़ ही रहा है, सेलर के हिसाब से तो बढ़ ही रहा है। अब यहाँ दोनों इक्वल होगा, बायर भी खुश सेलर भी खुश। क्यों? दोनों की मन की बात होगी ना। इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड किसने किया बोलो? डिमांड सप्लाई। अब डिसाइड हो गया कि 300 रुपये में हम माल को बेचेंगे। ये डिसाइड कौन कर रहा है? इंडस्ट्री ना, मतलब फर्म मिलकर डिसाइड करते बहुत से। अब इस टेबल को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो अब ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा कि अगर और प्राइस बढ़ता है, और महंगा कर दिया आपने उस गुड्स को, तो डेफिनेटली अब डिमांड जो है वो सप्लाई के मुकाबले कम हो जाएगी। देखो यहाँ पर, और ये एक्सट्रीम सिचुएशन, ये एक्सट्रीम। फिर इसका उल्टा क्या होता है? यहाँ आप देखेंगे तो क्या होगा? बायर खुश कि ज़्यादा प्राइस पर मैं कम खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, और सेलर नाराज कि ये सारे ज़्यादा खरीदना नहीं चाह रहे, मैं बेचना तो चाह रहा हूँ। ठीक है, अब इसको उल्टा क्या करेंगे आप? उल्टा क्या होगा बोला मुझे? जब डिमांड अगर कम है सप्लाई के मुकाबले, क्या होगा? अब फिर से प्राइसेस बढ़ेंगे, यही होगा ना धीरे धीरे। अब प्राइसेस कम होंगे, सॉरी, अब प्राइसेस कम होंगे क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है ना। खरीदने वाले लोग कम, बेचने वाले लोग ज़्यादा। ये साइकिल की तरह चलेगा, तो उसको साइकिल की तरह लेना, टेबल की तरह मत लेना। इस टेबल को पढ़ने का अपना मकसद क्या रहा? मकसद ये रहा कि सर प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? तो डिमांड और सप्लाई। तो कौन से प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं? जहां डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं। क्या करते हैं? मीट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस। और बाकी फैक्टर्स को हमने क्या अज्यूम कर लिया? कांस्टेंट, क्योंकि मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई है। अब आपको समझ में आया पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? मार्केट इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड उसके दो वेरिएबल मिले और जिस पॉइंट पर मिले उसको क्या मिले? इक्विलिब्रियम प्राइस। ये एक्सप्लेनेशन तो आप इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं है। एक्सप्लेनेशन कितने फॉर्म में आएगा? पहले यहाँ तक का एक एक्सप्लेनेशन होगा, फिर एक इसका होगा और फिर इसके। अब आप आ जाओ ग्राफ पे। अब ग्राफ को गौर से देखोगे अगर आप थोड़ा सा, क्या दिख रहा है आपको ग्राफ में? सर जी सिंपल थॉट है, अगर मैं शुरू से शुरू करूँ तो प्राइस जब 100 रुपये था, ध्यान देना, तो कम प्राइस पर डिमांड ज़्यादा होती है, तो डिमांड देखिए 5000 थी। यहाँ तक तो क्लियर हुआ आपको? और सप्लाई कितना था? 100, तो इतना ही रहेगा ना भाई। अब जैसे अब यहाँ क्या हुआ? इसका मतलब डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो अब तो प्राइस बढ़ेगा। प्राइस बढ़ने लगा, प्राइस कितना हो गया? 200। डिमांड हल्की सी कम होगी, कितनी होगी? 400। अब सप्लाई तो बढ़ेगा क्योंकि विलिंगनेस तो ज़्यादा है ना, ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा पैसे। ये हो गया 2000, सॉरी 100 नहीं 1000। अभी भी डिमांड ज़्यादा है और रूल क्या बोल रहा है? प्राइस बढ़ेगा। फ्री मार्केट कितना हो गया? 300। अब डिमांड कितनी हो गई? 3000। सप्लाई भी कितना हो गया? 3000, मगर ये पीछे आई, कम हुई और ये आगे बढ़ा। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां डिमांड सप्लाई इक्वल होगा। ये प्राइस डिसाइड किसने किया? डिमांड सप्लाई ने, है ना। अब इसी माल पे आप बेच सकते हैं, आप चाहे तो, है ना। तो सबको एक ही प्राइस पर बेचना होगा, तो ये किसने डिसाइड किया? इंडस्ट्री ने, जिसको सब सेलर को मानना होगा। अब इसको उल्टा ले लो आप, तो डेफिनेटली क्या होगा? अब 400 रुपये अगर प्राइस हो गया तो आपने जो डिमांड अपनी कितनी कर ली जी? 2000। कमी है ना, पीछे जा रहे हो ना, आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो। और सप्लाई कितना कर चाहते हो आप? कि आप 4000 करो। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा? देखो लिखा है ना, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है? जल्दी बोलो मुझे, प्राइसेस क्या होने लगते हैं? कम। साइकिल की तरफ वापस आएगा, यही होता है ना। ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर दो चीजें दिख रही है तुमको, एक ये वाला पोर्शन, तो यहाँ लिख लेना तुम, एक्सेस ऑफ डिमांड एज कंपेयर टू सप्लाई। अच्छा लिखा ही है, सॉरी लिखा ही। तो आप क्या चाहते हैं? एक्सेस हो या इक्वल हो? अच्छा मार्केट क्या होगा? परफेक्ट मार्केट। सर जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। किसने डिसाइड किया? सो दोनों ने खुद डिसाइड किया, फ्री मार्केट था। क्लियर है? समझ में आया? क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं अपन? डायग्राम कैसे बना? पक्का है ना। हमने कुछ अपने तरफ से हमने कुछ काढ़ी की क्या डायग्राम में? हम लोगों ने कुछ काढ़ी नहीं की। देखो सिंपल है ना। क्या करना है आपको? यहाँ डिमांड आता है और यहाँ सप्लाई आ जाएगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल 3 है और एक्सेस 2 ही। सिंपल है, आपने यहाँ लिख देना है कि भाई कितने से चालू हो गए? 1000, 2000, 3000, 4000,
और 5000, और प्राइस तो आपको पता ही था 100, 200, 300, 400, 500। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ना। तो अपन ने स्टार्ट कैसे किया कि 100 रुपये पर डिमांड कितनी रहेगी, लोएस्ट प्राइस पर डिमांड कितनी होगी, तो हाईएस्ट, मतलब यहाँ, और सप्लाई कितना रहेगा, मतलब यहाँ। ये आपके सामने बना रहा हूँ मैं, कुछ अलग नहीं कर रहा, है ना। ठीक है, अब प्राइस बढ़ रहा है। अब क्या होगा, प्राइस जब बढ़ता तो क्या होता है, डिमांड कम होती है, तो डिमांड कम हुई, 5000 से कितनी हुई, 200 रुपये में 4000। सप्लाई तो बढ़ेगा, विलिंगनेस है ना, ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा बेचना। ये कितनी होगी, 2000। आपके सामने बना रहा हूँ मैं। अभी भी डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस तो और बढ़ेगा, कितना हो गया 300। डिमांड कम हो गई मगर प्राइस बढ़ा तो कितनी होगी 3000, और सप्लाई बढ़ेगा क्योंकि विलिंगनेस तो ज़्यादा बेचने की। अब ये दोनों मिल गए यहाँ पर। ये कौन सा पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसको अब जोड़ें, अभी नहीं जोड़ता मैं, चलो अभी इसको बना के दिखा दो। फिर ये हाइपोथेटिकल पोजीशन पे आएगी ना, और प्राइस बढ़ेगा तो ये डिमांड और कम होगी, और कम होगी, सही है, और सप्लाई और बढ़ेगा और बढ़ेगा, ऐसे ही होगा। इसको अगर हम जोड़ देंगे, ये हो गया सप्लाई, ये हो गई डिमांड, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। हम तो यही चाहेंगे कि यही पोजीशन पे आए हैं, बेस्ट पोजीशन है, अच्छा मार्केट है। यहाँ पर क्या है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई के मुकाबले, और यहाँ सप्लाई ज़्यादा है डिमांड के मुकाबले। तो ये यहाँ से लेके जो पूरी पोजीशन है, यहाँ में प्राइस बढ़ेगा और यहाँ पर प्राइस कम होगा। सिंपल डायग्राम समझ गए आपको, दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है जी, तो समझ ला मार्केट क्या बोलता है, परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, बट परफेक्ट मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, जल्दी बोलेंगे, समझ में आया। ये मार्केट कैसे फंक्शन करता है, ये मार्केट कैसे प्राइस को फाइंड आउट करता है, डिमांड एंड सप्लाई। तो हम लोग की विलिंगनेस क्या है कि मार्केट कैसे रहे, मिड पॉइंट पर, मतलब बीच पर। ठीक है जी, समझ में आया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड, अरे 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 y axis represent price, dd is the downward sloping demand curve, बिल्कुल सही, which shows inverse relationship between price and quantity. ss is the upward sloping which show direct relationship, direct relation में पॉजिटिव स्लोप आएगा, इनवर्स में नेगेटिव, ये तो आपको पता ही है ना। क्लियर हुआ है ना, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, पक्का। तो परफेक्ट मार्केट खत्म हो गया। हु डिसाइड द प्राइस ऑफ परफेक्ट मार्केट, तो जो भी प्राइस डिसाइड होगा किसके द्वारा, मार्केट के द्वारा, वही सब फॉर्म को मानना पड़ेगा, सब सेलर को मानना पड़ेगा। क्लियर है। तो हु डिसाइड द प्राइस, मार्केट, यानी कि इंडस्ट्री। अब वो किस पे एप्लीकेबल हो, हर फॉर्म पे। तो अगर प्राइस 100 है, मार्केट ने 100 डिसाइड किया है तो 100 पे बेचोगे आप, 200 डिसाइड किया है तो 200 पे बेचोगे। इसलिए आप देखते होंगे ऐसे मार्केट पर नॉर्मली एक ही प्राइस पर सेलर बेचते हैं। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट मार्केट, नाम से ही झलक रहा है मोनोपोली है, ये ऐसा मार्केट जो परफेक्ट नहीं है, नाम से ही झलक रहा है, तो उसमें इतना सोचने की कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है। आज के ज़माने में अगर देखें तो बेस्ट एग्जांपल्स है इसके ये और बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले थे। मोनोपोली मार्केट, मोनो मतलब ये सब ग्रीक वर्ड्स है। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर, सिंगल सेलर जिसकी मोनोपोली है, जिसके अलावा हमारे सामने कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। सब्सटीट्यूट है बट क्लोज नहीं है। सब्सटीट्यूट तो इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है, बट क्लोज नहीं है ना, कि भैया इसके बदले ये। क्लोज का मतलब क्या होता है, ये नहीं तो ये होता है ना, ये कॉफी मत दो ये दो, ये कॉपी मत दो ये दो, ये पेंसिल मत दो ये दो, ये फोन मत दो ये दो। तो देयर आर सब्स्टिट्यूट्स, ओप्पो नहीं तो वीवो, ओला नहीं तो उबर। ये एक्चुअली एक तो रेयर टर्म है आज के ज़माने में मोनोपोली होना, बट हम देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स के मोनोपोली है। ठीक है, टाटा नमक का एग्जांपल आप ले सकते हैं, उनकी मोनोपोली है ना। अब उनकी कौन सी मोनोपोली है वो हम लोग पढ़ेंगे। लीगल मोनोपोली है
कि टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली है, क्योंकि नाम पे सामान बिकता है, क्योंकि काम पे सामान बिकता है। एक ही सेलर होता है जो एंटायर मार्केट को कंट्रोल करता है ना, और जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। सब्स्टिट्यूट है बट क्लोज नहीं है। सब्स्टिट्यूट तो टाटा नमक का भी है, बट क्लोज का है। क्लोज का मतलब तो क्लियर कर दिया है मैंने, कोक, पेप्सी, ओला, उबर, ये क्लोज है। मास्टर, वीजा, ये क्लोज है। तो चैम्बरलिन साहब क्या बोलते हैं जरा पढ़ लें। मोनोपोली मतलब एक सिंगल फर्म जिसका कंप्लीट कंट्रोल है कि भाई मार्केट में मेरे हिसाब से सप्लाई होगा और मेरा कोई सब्सिडी। तो अगर लॉजिकली देखें तो मैं प्रॉफिट ओरिएंटेशन से नहीं जाता, बट आरबीआई का एग्जांपल अब ले सकते हैं। नोट, करेंसी प्रिंट और इशू यही करते हैं, तो यही सप्लाई करेंगे बैंकिंग मार्केट में, या हमारे लिए हमारे पास जो नोट आते हैं, और इनका क्लोज क्या कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है। तो कुछ फीचर्स हम लोग पढ़ते हैं किसके, मोनोपोली मार्केट के। पहला है सिंगल सेलर। यस, मोनोपोली मार्केट का तो मतलब यही हुआ ना कि उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है, बनाने वाला बेचने वाला एक ही आदमी है ना, मगर खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। बट फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, ये एक रेयर कंसेप्ट है आज की तरह, बहुत रेयरली होता है, बट ठीक है, होता है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज का मतलब मैंने आपको बार बार बता दिया, सब्स्टिट्यूट है बट क्लोज नहीं है। मतलब लोग इसके अलावा कुछ और खरीदने, टाटा नमक के अलावा भी नमक है, आईफोन के अलावा भी फोन है, बट आईफोन वाले आईफोन ही खरीदते, भले चार्जर नहीं देगा उनको। आप मैगीज खाने वाले हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। वो जियो की जिनको आदत हो गई है ना, वो दूसरी कंपनियां कितनी लालच देते हैं, वो जियो यूज करेंगे। बायर हैव नो चॉइस, या तो उनसे ही खरीदो या विदाउट इट, या मत खरीदो, ठीक है। उनके उनका जो सब्स्टिट्यूट है, उनका जो कॉम्पिटिटिव है, उसकी डिमांड क्या होती है, या तो होती नहीं है ना, सॉरी, जैसे जियो का एग्जांपल ले लेते, या तो जीरो का मतलब तो हम बढ़ चुके हैं, प्राइस कम करे ज्यादा, आप ही का खरीदना है। याद है डायग्राम वर्टिकल वाला बनता था, कितना ही प्राइस हो खरीदना आप ही के गुड से। या नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का मतलब यही है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हुई बट उतनी नहीं हुई, उतनी नहीं हुई, ये मतलब हुआ उसका। नेगेटिव तभी आता है ना जब इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी तो अपन पढ़ ही चुके हैं। बैरियर्स टू एंट्री, अब क्या होगा, खुद अगर जो चीज बना रहे वो चाहेंगे नहीं कि दूसरा के बनाए और बेचे, तो वो क्या करते हैं, उसको रजिस्टर्ड करवा लेंगे अपने नाम पर, अपने काम पर, है ना। देखो लिखा ना, लीगल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। नेचुरल मोनोपोली होती कई लोगों की। अब तेल कहाँ से लाते हैं हम लोग, अरब कंट्रीज से, तो उनके पास बैरियर से हम जाके ले सकते हैं क्या तेल, नहीं, हमको तो घुसने भी नहीं देंगे। हमारे यहाँ पर जैसे कॉफी मिलती है दार्जिलिंग में, है ना, तो वो हमारी नेचुरल मोनोपोली। आसाम में हम किसी को घुसने देंगे, नहीं घुसने देंगे, हमारी मोनोपोली है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर, जैसे यूएस में टेक्नोलॉजी बहुत आई है, जापान में, तो उनके जैसे टेक्नोलॉजी कोई नहीं बनाता, तो उन्होंने बैरियर से वो टेक्नोलॉजी के वो फॉर्मूले किसी और से शेयर नहीं करते, ठीक है। बहुत रेयर टाइम होता है कि जब आप एक दूसरे से चीजें शेयर करते हो। जैसे अभी कोरोना के टाइम पर बहुत सारी कंट्रियों ने एक दूसरे से दवाइयों के फॉर्मूले शेयर किए। लीगल मोनोपोली में क्या क्या बोला मैंने, आपने ट्रेडमार्क बना लिया, अपना पेटेंट करा लिया कि आपका जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके अलावा किसी और को ना है। कॉपीराइट करवा लिया। नेचुरल रिसोर्सेज का तो बताया है मैंने आपको एग्जांपल, कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके अलावा आपका जो रिसोर्स है वो कोई और यूज करे। तो मैंने तो अरब कंट्रीज का एग्जांपल दिया, क्रूड ऑयल का, कच्चा तेल का उनको मोनोपोली है। हमारे यहाँ पर मैंने कॉफी का एग्जांपल दिया आपको, वीट का हमारा मोनोपोली है, ठीक है। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। अब जो टेक्नोलॉजी आईफोन यूज करता है, अगर वो कोई और करेगा तो वो उसको स्यू कर देगा। मार्केट सप्लाई, जब इच्छा हो रही है माल ज्यादा भेज रहे हैं, जब इच्छा हो रही है माल कम भेज रहे हैं, ऐसा होता है, आपने देखा है यार इस चीज को, क्योंकि माई बाप वही है ना बेचने और खरीदने वाले। दे डिसाइड द प्राइस, कितने में बेचना। आईफोन डिसाइड द प्राइस, विदाउट चार्जर दूंगा मैं 80,000 का फोन, लो। टाटा नमक बोलेगा 25 में बेचूंगा, लो। दे डिसाइड द प्राइस। जियो बोल रहा है मैं तुमको लूटूंगा, आप 400 मेरी मेंबरशिप में, पहले फ्री में दिया। मोनोपोली है ना। जो अपने परफेक्ट मार्केट पड़े उन लोग प्राइस डिसाइड नहीं करते थे, मार्केट करता, तो वो प्राइस टेकर हुआ करते थे, क्योंकि वहां प्राइस वो डिसाइड नहीं करते थे, है ना। अब रेलवे मोनोपोली है ना, सरकार के पास उसकी मोनोपोली, तो अपने सबसे प्राइस डिसाइड करते हैं। जब इच्छा होती है ट्रेनें बढ़ा देते हैं, जब इच्छा होती है ट्रेनें कम कर देते हैं, फेस्टिवल में बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, तो आपको पता ही है। सो दे आर द प्राइस मेकर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर्स। रेलवे का बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। एक ही डब्बे में 3 लोग बैठे, बट हो सकता है अलग अलग प्राइस लग रहा हो। महिला डब्बे का अलग प्राइस, बूढ़े लोगों को अलग प्राइस, हैंडीकैप का अलग प्राइस, सर्विस सबको सेम मिल रही है, प्राइसेस अलग अलग ले रहे हो आप।
डॉक्टर्स में भी ऐसा होता है, पहली बार जाओ तो बोले भैया 200 रुपये लगेंगे, दूसरी बार जाओगे तो 100 रुपये लगेंगे, डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। टीचिंग में भी होता है, एक साथ फीस दोगे तो इतनी लगेगी, कम दोगे तो इंस्टॉलमेंट दोगे तो इतनी लगेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं ना, महंगे पेशेंट से महंगा पैसा ले रहे हैं, है ना, महंगे क्लाइंट से महंगा ले रहे हैं, तो होता है, ऐसा नहीं है। नागपुर का डॉक्टर गोंदिया आएगा तो बोलेगा यार गोंदिया में मेरे को अपनी मोनोपोली बनानी है, तो वो बोलेगा कि मैं 50,000 की सर्जरी या 25 में करूँगा, क्योंकि मोनोपोली क्रिएट करने के लिए पहले आपको अपने कंज्यूमर बढ़ाने पड़ते हैं, और वो तभी बढ़ेंगे जब आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करोगे, कम प्राइस पर ज़्यादा लोगों को तैयार करोगे, फिर लूटो ना आप, जो लोग करते हैं बेसिकली, फिर डिस्क्रिमिनेट करो, है ना। नागपुर में 50 लोग या 40 लोग, कोई दिक्कत नहीं, सर्विस तो सेम ही है। देखो आगे एग्जांपल, डिस्क्रिमिनेशन को मैं बैड वर्ड की तरह नहीं ले रहा हूँ, तो सब्सिडीज भी है ना हमारे यहाँ पर, सिलेंडर में जो मिलती है सब्सिडीज और नॉन सब्सिडीज, तो गुड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, बैड डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, डिपेंड करता है उसकी सप्लाई किसके पास में। मोनोपोली का एग्जांपल दिया तुमने। अ लॉयर कैन चार्ज डिफरेंट फीस टू द डिफरेंट क्लाइंट फॉर द सेम केस, सेम डॉक्टर में जाएगा, जैसे अब आपने देखा होगा, है ना, डिफरेंट पेशेंट से एक ही इलाज के अलग अलग पैसे ले सकते हैं वो लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर रोक भी नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बनाने वाले भी वही माल को और बेचने वाले भी वही, नोट भी वही छापेंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी वही करेंगे, नमक वही बनाएंगे, बेचेंगे भी वही। अब लॉजिक समझ रहे हो ना, यहाँ पर बनाने वाले भी वही और बेचने वाले भी वही, तो फिर मतलब ही क्या रहा। ऊपर वाला जो मार्केट था उसमें क्या था, इंडस्ट्री में बहुत सारे सेलर थे, है ना, यहाँ पर एक ही सेलर है, एक ही इंडस्ट्री है। ठीक है, क्लियर हुआ, देयर इज नो डिस्टिंक्शन, कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलो ये खत्म हो गया आपका, इसका टाइप्स है। ठीक है जी, समझ में आया। और भी एग्जांपल अगर आपके जहन में आते होंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो बनाने वाला भी वही, बेचने वाले भी वही, तो प्राइस जो इंडस्ट्री डिसाइड करेगी वही फर्म डिसाइड कर रही है, मतलब समझ लो, है ना। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई, टाटा ही नमक बना रही है, टाटा ही प्राइस डिसाइड कर रही है, तो ऊपर ऐसा नहीं था ना। ठीक है, तो ये आपको देख के हो जाता है वीडियो तो मुझे बताइएगा, समझा क्या।